साथियों, आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान, अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं, तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल, समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं। क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल। एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत
दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल, टाटा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं।